सनातन धर्म और हिंदुस्तान के अंदर जितने राज्य हैं उतने ही राज्यों में डिफरेंट टाइप के फेस्टिवल मनाए जाते हैं। खासकर अभी लेटेस्ट जो 10 तारीख को करवा चौथ मनाया गया। सबको पता है करवा चौथ एक पत्नी अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती है। ये व्रत जो है बड़ा सख्त और हार्ड व्रत होता है जिसमें कि पानी तक नहीं पिया जाता है। लेकिन अब इस उपवास, इस करवा चौथ फेस्टिवल की एक खास विशेषता ये हो गई कि ये करवा चौथ भारत देश से निकलकर बाहर की कंट्रियों तक पहुंच गया है। तो बाहर की बहुत सी जो कंट्री हैं जहां हिंदुस्तानी लोगों ने वहां जाके अपना परिवार बसाया है, उन्होंने वहां की नागरिकता ली है, तो उस विदेशी महिलाओं ने भी जिन्होंने हिंदुस्तानी लोगों से शादी की है वो भी जो है करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए रख रही है। और साथ ही साथ एक स्पेशल चीज देखने को जो इस वीडियो में मिलेगा वो मिलेगा एडवोकेट डॉक्टर नाजिया इलाही, जिनको आप सब लोग जानते हैं, पाकिस्तान के एक एंकर जिसने पूछा कि पाकिस्तानी आवाम, पाकिस्तानी लड़कियां भी करवा चौथ का व्रत तो रखना चाहती हैं, बट हमारे मजहब के अंदर करवा चौथ का व्रत रखना जायज नहीं है, ना ही जायज इसको ठहराया गया है। तो उन्होंने बोला ठीक है आप रखें न रखें, लेकिन आपके पाकिस्तान के अंदर जो हिंदू आबादी है क्या उनको ये फेस्टिवल रखने की इजाजत है? अगर इजाजत है भी तो वो किस तरह से अपने फेस्टिवल को मना पाते हैं आपकी कंट्री के अंदर? पहले एक बार ये वीडियो देख लेते हैं। करवा चौथ के ऊपर विदेशी लड़कियों ने, विदेशी महिलाओं ने और विदेश में रह रहे कपल्स, चाहे वो हिंदुस्तानी हस्बैंड हो और अब्रॉड की लड़की हो, तो उन्होंने क्या अपने अनुभव शेयर किए। और साथ ही साथ नाजिया इलाही जी ने किस तरह से पाकिस्तानी उस लेडी एंकर को एक शानदार रिप्लाई दिया, ये सब इस वीडियो में मिलेगा। हेलो हाय, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं चंद्र सिंह बिस्ट हिंदी रिएक्शन के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, जिस वीडियो के ऊपर आज हम रिएक्शन करेंगे करवा चौथ का फेस्टिवल जो सनातन धर्म और हिंदुस्तान की शान है। लेट्स सी द वीडियो, उसके बाद इसके ऊपर हम जरूर रिएक्शन करेंगे। Hey, so I've come to India for the Cover Shot Festival. I've come to the market. Celebrating my first Karwa Chauth with some friends. Me and DJ are here. We've got a group of 8 of us, I think. RTU, right? Yep. Proof. Here is the proof. India is a beautiful place. Everyone's very lovely and welcoming. And caring. Beautiful place. Karwa Chauth is celebrated with the belief that it emulates goddess Parvati, who observed a fast to obtain Lord Shiva as her husband. व्रत हम करते हैं, ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। क्योंकि इंडिया जाने का मेरा ख्वाब है और मैं इंडिया जाना चाहती हूँ। दूसरा मैंने साड़ी लेनी है वहाँ से, इंडिया से। यहाँ से नहीं लेनी, यहाँ पे है, अच्छी है, लेकिन वो एक इंडियन। सुना है कि जो करवा चौथ का व्रत होता है 24 घंटे का होता है। हाँ शायद है। अच्छा, मैंने ये भी देखा है कि हिंदू धर्म में जैसे हमारे यहाँ रोजे ये जो व्रत है ना सिर्फ हिंदू में बल्कि मुस्लिम्स में भी होने चाहिए, ताकि जो है अपने हस्बैंड के साथ मोहब्बत वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा शो करवाई जा सके। देखिए आपके पाकिस्तान में हिंदूज है ही कितने, 21% से तो आप लोग 1% पे ले आए हो, और वो भी बेचारे डिप्राइव्ड हैं, दबे कुचले हैं, बहुत सहमे हुए रहते हैं, अपने फेस्टिवल्स को भी बहुत डर करके मनाते हैं। एकत्रित हुई है क्योंकि कल करवा चौथ का त्योहार मनाया जाता है और सभी महिलाएं उसके लिए यहाँ पे मेहंदी लगा रही है। करवा चौथ का त्योहार इसलिए मनाया जाता है क्योंकि माना जाता है कि करवा चौथ के व्रत को रखने से पति की लंबी आयु की कामना की जाती है। इसमें सूर्य निकलने से पहले महिलाएं सुबह सर्गी ग्रहण करती है, उसके बाद शाम तक जब तक कि सूर्य को चंद्रमा को अर्घ ना दिया जाए तब तक व्रत को निर्जला ही रखा जाता है। इसमें महिलाएं कुछ भी ग्रहण नहीं करती है शाम तक। बोला जाता है कि ये जो व्रत हम करते हैं ये पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। एक जज्बात का कनेक्शन है, वो है
वो हम ड्यूटी में रहे, वो हम वर्दी में रहे, वो हम कोर्ट रूम में रहे, वो हम चैम्बर में रहे, वो हम किसी मीटिंग में रहे, किसी कॉन्फ्रेंस में रहे या बॉर्डर पर रहे, हम अपने जो कर्तव्य है रिश्तों के साथ उसको भी हम नहीं भूलेंगे। और जो इस मातृभूमि के लिए जो कर्तव्य है, इस देश की जनता के लिए जो कर्तव्य है, इस देश की बेटियों को न्याय दिलाने के लिए जो कर्तव्य है, वो भी हम नहीं भूलेंगे। बिल्कुल मैम, एक वीडियो जो कि सोशल से मतलब मेल जोल करके हिंदू कल्चर को दिखा रही है और ये कह रही है कि भाई ये जो व्रत है ना सिर्फ हिंदू में बल्कि मुस्लिम्स में भी होने चाहिए, ताकि जो है अपने हस्बैंड के साथ मोहब्बत वो ज्यादा से ज्यादा बढ़े और वो ज्यादा से ज्यादा शो करवाई जा सके। देखिए आपके पाकिस्तान में हिंदूज है ही कितने, 21% से तो आप लोग 1% पे ले आए, और वो भी बेचारे डिप्राइव्ड हैं, दबे कुचले हैं, बहुत सहमे हुए रहते हैं, अपने फेस्टिवल्स को भी बहुत डर करके मनाते हैं। आप भारत आइए या आप इंडोनेशिया जाइए, अभी तो दुबई चले जाइए, दुबई में भी बहुत धूमधाम से करवा चौथ मनाया जा रहा है। मतलब इतनी खूबसूरत मतलब लड़कियां दिख रही हैं, औरतें महिलाएं दिख रही हैं, लग ही नहीं रहा है कि वो मुस्लिम कंट्री है, लग रहा है कि मैं भारत आ गई हूँ, मतलब ऐसा फील हो रहा है। लेकिन उसके लिए ना सबसे पहले आपको डेप्थ में जाना पड़ेगा। जब करवा चौथ मनाया जाता है तो लॉर्ड शिवा और पार्वती गणेशा के पाठ को और उनकी पूजा की जाती है। लॉर्ड शिवा के बारे में मैं आपको, जिनको हम महादेव भी कहते हैं, उनके बारे में मैं आपको बताती हूँ। आप कभी गूगल में सर्च कीजिएगा, क्योंकि शायद आपके यहाँ नॉर्मल बुक स्टॉल में हमें कोई विश क्यों नहीं करता, हमारे रमजान है, हमें भी विशेष चाहिए। हमारा 14 अगस्त है। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तुम लोक उजागर, ज्ञान गुण अलियत बजरंगी, सबके साथ साराम कृष्ण काली मात। कहते हैं हिंदुस्तान चांद पे लैंड कर गया, हम दिन ब दिन बड़ी तेजी से जमीन के अंदर धुनस रहे हैं। ठीक है, अब हमें किसी दुश्मन की जरूरत तो है नहीं। आने वाले हैं दज्जाल और जोई मजोई, पूरा स्पाइसी होगा और क्लाइमेक्स होगा अच्छे वाला, कोई रक्षाबंधन नहीं, ओनली दुर्घटना स्वाहा। हमारा क्या इंडिया और अमेरिका विलन है ऑनलाइन, सबकी फिक्सल की आंखों में पाकिस्तान हीरो है। हाँ। ये कब की बात है? और रही पाक फौज, सारा वर्ल्ड डरता है। पाकिस्तान को ये छोटे मोटे लाइक की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान एक ब्रांड है। अच्छा ब्रांड है। हाँ जी। तो फिर तो अमेरिका इस ब्रांड को क्यों नहीं मना रहा? ओए अमेरिका हमारे 14 अगस्त नहीं विश की उन्होंने। पैसा मनी लॉस कर रहा है, टाइम जाया कर रहा है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। हिंदुस्तान के अंदर 31 राज्य हैं। 31 राज्य के अंदर डिफरेंट किस्म की भाषाएं बोली जाती हैं, अलग किस्म के कल्चर हैं, अलग किस्म के त्योहार हैं, फेस्टिवल हैं। आप उत्तराखंड से शुरू कर लेते हैं। उत्तराखंड में भी करवा चौथ मनाना शुरू कर दिया है। पहले कम मनाते थे, लेकिन अब करवा चौथ पूरे हिंदुस्तान का एक बहुत फेमस फेस्टिवल बन गया। फेमस एक दिन हुए खासकर लेडीज के लिए, जो अपने हस्बैंड के लिए उपवास रखती हैं। अब उत्तराखंड में और भी कई फेस्टिवल हैं जो उत्तराखंड के कल्चर को प्रमोट करते हैं, जैसे गमरा देवी माता हो गया, आठों के खेल हो गए, बाकी रामलीला मंचन आपको पता है हर स्टेट के अंदर लगाया जाता है, और ये सीजन अभी रामलीला का ही चल रहा है। तो हर औरत का एक सपना, एक ख्वाब होता है कि वो अपने सज धज के और सुंदर दिखना हर औरत का एक सपना होता है। तो ये अवसर मिलते हैं औरतों को इन्हीं फेस्टिवलों के अंदर। तो ये फेस्टिवल अभी पंजाब में आप चले जाइए, पंजाब में लोहड़ी बहुत फेस्टिवल बहुत शानदार तरीके से मनाते हैं, करवा चौथ भी मनाते हैं, लेकिन पंजाब का एक फेमस त्यौहार है लोहड़ी। तो वो पंजाबी लोग लोहड़ी मनाते हैं, और जो हमारे मुस्लिम भाई लोग हैं वो अपने उनके त्यौहार रमजान है, ईद उल फितर है, बकरा ईद है, और भी कई फेस्टिवल है मुस्लिम भाइयों के। वो अपने आज़ादी से और खुले मन से अपना त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं। तो और इसी तरीके से हर स्टेट के अंदर हर किस्म के लोग रह रहे हैं। तो अब क्या होता है कि जब एक स्टेट से दूसरे स्टेट में
लोग आपस में शिफ्ट होके या वहीं रहने के वहीं के निवासी हो जाते हैं, तो वो अपने कल्चर को, अपने स्टेट के कल्चर को तो भूलते नहीं, उसको तो फॉलो करते हैं। और साथ ही साथ जिस स्टेट में वो रह रहे हैं वहाँ उस स्टेट के अंदर जो फेस्टिवल है उसको भी वो लोग अपना लेते हैं, वो भी उसको सीख लेते हैं। तो फेस्टिवलों का क्या होता है, एक्सचेंज होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट को एक्सचेंज होता है कि अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो हमें भी ये सिखाइए, हम भी आपके साथ ऐसा त्योहार मनाएंगे। तो अब हमारे उत्तराखंड में अगर बाहर के लोग आके रह रहे हैं तो वो भी हमारे ही संस्कृति और हमारी तरीके से ही त्योहारों को मनाना शुरू कर देते हैं। यही एक सनातन धर्म और यही एक हिंदुस्तान की खूबसूरती है। यहाँ जितने मजहब हैं उससे भी ज़्यादा यहाँ लोग त्योहार मनाते हैं। तो जिस तरह से अभी NRI लोग जो विदेशों में सेटल्ड हो गए, विदेशों की नागरिकता ले ली, उनको भी जो है ये करवा चौथ बहुत पसंद आता है। और जिस तरह से आपने देखा होगा आजकल यूरोपियन कंट्री के अंदर बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं, बहुत से ऐसे पुरुष हैं जो वृंदावन आके जो है कृष्ण और राधा की भक्ति में डूब चुके हैं। वापस उन्होंने अपनी कंट्री जाने के बाद भी राधा और कृष्ण की भक्ति में डूबे रहते हैं और खूब भजन गाते हैं राधा और कृष्णा के, राधा 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 जपते हैं। आपने बहुत सी सोशल मीडिया में आपने वीडियोस देखी होंगी जिसमें जो है रशियन लोग, एशियन कंट्री के लोग, ये लोग आजकल जो है ये धार्मिक चीज़ों की तरफ इनका झुकाव बहुत है। लोग पीसफुल लाइफ जीना पसंद करते हैं, माइंड को पीस करने के लिए, अपने आप को एक आपकी इंद्रियों को काबू में करने के लिए आपको भगवान का शरण लेना पड़ता है, भगवान की तरफ ध्यान देना पड़ता है। तो लोग इन खूबसूरत त्योहारों को बड़े खूबसूरती से सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आती है बात डॉक्टर एडवोकेट नाजिया इलाही जी ने से, जो पाकिस्तानी लेडी एंकर ने पूछा कि पाकिस्तान के अंदर भी जो है ये करवा चौथ का व्रत मनाते तो हैं, अब कैसे मनाते हैं उनको भी पता नहीं है उस एंकर को, क्योंकि आपको पता है जब हिंदू वहाँ 25% की आबादी हुआ करती थी आज से 1947 से, लेकिन आज 1 या 1.5% रह चुकी है। तो अब जिस स्टेट के अंदर हिंदुओं का अस्तित्व खत्म कर दिया गया हो, वहाँ पे हिंदू किस तरह से अपने त्योहारों को सेलिब्रेट करते होंगे, ये सोचने वाली बात है। और ये सब सोचने वाली बात है, क्या बचे कुचे जो हिंदू हैं क्या इतने फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं कि वो इन त्योहारों को खुशी से, या एक बोलते हैं भाई कोई भी त्योहार है तो उसके लिए थोड़ा बहुत पैसा तो होना ही चाहिए, तभी तो आप उसको सेलिब्रेट कर पाएंगे। तो सेलिब्रेट करने के लिए पैसा भी होना चाहिए। बट पाकिस्तान में हिंदुओं की हालात इतने अच्छे नहीं हैं कि वो कुछ खरीद के फेस्टिवलों को खुशी के साथ मना सके, क्योंकि जो बचे कुचे हिंदू हैं वो भी जो है सोच रहे हैं कि कब इस पाकिस्तान से निकलकर हिंदुस्तान पहुंचाया जाए, जहां असली धर्म और असली मजहब हमारा हिंदू है। तो हमने हिंदुस्तान में ही जाके बसना है, वहां हमको आज़ादी है। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर मैक्सिमम लोगों को या तो माइग्रेट कर दिया गया, या तो मतलब वो निकल चुके हैं, भाग चुके हैं दूसरी कंट्रीज के अंदर। उसमें हिंदुस्तान में बहुत से लोग आ चुके हैं, और भी जो थे उनको धर्म कन्वर्ट कर दिया गया, उनको इस्लाम कबूला करवा दिया गया। और अब जो रेस्ट बचे कुचे लोग हैं बस वही हैं जो अपनी ज़िंदगी को पाकिस्तान में काट रहे हैं। ज़िंदगी गुजारना और ज़िंदगी को खुशी से गुजारना और एक काटना बड़ा, दोनों में डिफरेंट है। एक खुशी से गुजारना, आपके पास सुख सुविधाएं हो, गवर्नमेंट आपको फैसिलिटी दे रही हो, आपके साथ कंधे से कंधे मिला के चलने वाले आपके पड़ोसी हो, आपके साथ वाले हो, तो ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। लेकिन काटना वो होता है, ज़िंदगी जी रहे हैं तो चलो यार किस तरह से भी ज़िंदगी निकल जाए। तो पाकिस्तान के अंदर तो हिंदुओं का हालत यही है, सिर्फ वो ज़िंदगी को काट रहे हैं, किसी न किसी तरह से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं।
तो पाकिस्तान की लड़कियां, जो एक पाकिस्तान की एंकर ने पूछा था एक बुर्का वाली महिला से, उन्होंने ये जवाब दिया था कि मैं इंडिया में जाके साड़ी खरीदना पसंद करूंगी क्योंकि इंडियन साड़ी बहुत पसंद है। जब उन्होंने पूछा कि पाकिस्तान में भी हैं, बोला लेकिन जो इंडिया के अंदर से साड़ी खरीदने का एक अलग ही मजा है, उसका टच ही अलग है। आप वहाँ वैरायटी ऑफ साड़ी देखने को मिल जाएंगी, तो आप एक आध साड़ी जो भी आपने खरीदनी है अपनी पसंद की साड़ी इंडिया में मिल जाएगी। तो मैं सभी को जिन्होंने भी करवा चौथ को सेलिब्रेट किया, आपने ये वीडियो देखनी चाहिए कि करवा चौथ का व्रत अब हमारे देश से निकलकर बाहर के देशों में भी लोग इसको धूमधाम से मनाने लग गए। ये एक बहुत खुशी की बात है कि सनातन धर्म जितनी तेजी से और फैल रहा है, उसका मेन कारण है सनातन धर्म के अंदर दया, धर्म और एक दूसरे की हेल्प और मजहब के साथ हमेशा वफादारी और खुशी से जीवन बिताना, किसी के साथ हिंसा नहीं करना और हर एक से मेल जोल से प्रेम से रहना, यही सनातन धर्म सिखाता है। छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं तभी से उनके जहन में ये डाला जाता है कि हम सब एक हैं, एक दूसरे की हेल्प करना चाहिए, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिला के चलना चाहिए। किसी को भी नीचा दिखा के या किसी के साथ बदतमीजी का व्यवहार करके आप जिंदगी में सक्सेस नहीं हो सकते हैं। जो भी आप अच्छे कर्म करेंगे अपने जीवन काल में, वही आपके साथ, वही आपका स्वर्ग है। बाकी जीवन छूटने के बाद, जीवन से चले जाने के बाद आपका धर्म, आपका मजहब, सब कुछ यही रह जाता है। जो हम लड़ाई करते हैं आपस में, मेरा मजहब, मेरा देश, मेरा मजहब के जो ये फालतू की बातें लोग करते हैं, इन बातों से दूर रहिए। आप अपने परिवार के साथ सिर्फ अपने बच्चों को एजुकेट कीजिए, अपने बच्चों के अंदर अच्छी तालीम दीजिए, उनको अच्छी से अच्छी नौकरियां दिलवाइए, उनसे कोशिश करवाइए कि आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करो जिससे कि आपका नाम रोशन हो, आपके माता पिता का नाम रोशन हो और आपको दुनिया जाने के बाद भी आपको याद करे। ऐसे कर्म करो, ना कि ऐसे कर्म करो कि आपको दुनिया जाने के बाद भी आपके बारे में बोले यार बड़ा बेकार आदमी था, चला गया छोड़ के दुनिया, तो अच्छा ही हुआ। ये सब के लिए ही, हर उस इंसान के लिए बड़े बुरे होते हैं, उस परिवार के लिए जो जिंदे रह जाते हैं और उनको ये सुनना पड़ता है कि ये तो फलाना सिंह, फलाना आदमी इस किस्म का था, इस दुनिया में एक बोझ था, दुनिया के लिए बड़ी खराब हरकतें करता था। ये क्यों सुनना है? इस जीवन में आए हैं तो इस जीवन में ये सुन के जाओ कि हाँ ये आदमी ठीक था। आपको याद करें, अच्छे कर्मों से याद करें। कर्म दो टाइप के, एक अच्छा कर्म, एक बुरा कर्म। अब आप अच्छे कर्म से भी फेमस होने के लिए बहुत टाइम लगता है, लेकिन बुरे कर्म करने के लिए, फेमस होने के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगता, सिर्फ 2 मिनट लगते हैं। तो आपको अच्छे कर्म, अगर अच्छा फल पाना है तो उसके लिए अच्छी मेहनत और समय देना पड़ता है, अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को। तब आप उसको बोला जाता है अच्छे कर्मों में गिनती। और बुरे कर्म, आप चोरी करो, डकैती करो और भी जो घिनौने काम है वो करो, तो आप वो 2 मिनट में फेमस हो जाएंगे आप। लेकिन फेमस तो हो जाएंगे, लेकिन जिंदगी भर तिल के आप घुट के मरेंगे। ऐसी जिंदगी कौन जीना पसंद करेगा? इसलिए सभी को मिलजुल के खुशियों से रहना चाहिए, आपस में एक दूसरे से प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। अगर आपके बस में है तो आप किसी की हेल्प करो, अगर बस में नहीं है तो आप कम से कम सिर्फ खड़े रहो। तो थैंक यू। आज की जो ये वीडियो थी करवा चौथ स्पेशल थी, और सभी बहनों को, माताओं को जिन्होंने भी करवा चौथ का व्रत रखा और सेलिब्रेट किया, उन सभी को गॉड ब्लेस और उनको आशीर्वाद। उनके हस्बैंड खुश रहें, अपने परिवार के साथ
अपनी फैमिली को भी खुश रखें, अपने हस्बैंड को भी खुश रखें, अपने बच्चों को खुश रखें और एक अच्छा समाज में अच्छा मुकाम हासिल कीजिए, अच्छा नाम कमाइए। यही ज़िंदगी है, यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है और यही ज़िंदगी का अंतिम सार है। थैंक यू। वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अगर मेरा रिएक्शन आपको ठीक ठाक लगा तो मेरे चैनल का नाम है हिंद रिएक्शन। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।